बेसिकली हमने पढ़ क्या लिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सब लॉ से मिलके ये इक्वेशन बन गई विच इज टर्म्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन के बाद हमारे पास आया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉडल, जिससे हम बेसिकली प्रूव कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को भी। और इसके कुछ एजम्पशन है बच्चों। एजम्पशन में क्या क्या एजम्पशन थे अगर आपको याद हो? ठीक है, मेन एजम्पशन ये थे कि गैस के पार्टिकल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल साइज है, ये जो वॉल्यूम आया, ठीक है, पार्टिकल का अपना वॉल्यूम, और एक गैस ने घेरी कितनी जगह है, ये पूरा कंटेनर गैस घेर लेती है या पूरा गैस कंटेनर ऑक्यूपाई कर रही है, और इसका एक्चुअल वॉल्यूम रेडियस निकाल के आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब से आएगा। तो पहला ये माना गया कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, गैस के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, और इसलिए द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ये जितनी जगह घेरते हैं वो बहुत ज्यादा घेर लेते हैं। कहने का मतलब अगर दो ही पार्टिकल हैं और इन दोनों का अपना वॉल्यूम अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, ये 1 ml वॉटेवर आ रहे हैं, तो ये लाखों ml तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ये 2 ml लाखों ml को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जबकि अपना वॉल्यूम इनका 2 ml भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये कहा गया कि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। और ये बात या एजम्पशन प्रूफ कैसे हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बेटा गैसेस कंप्रेसिबल कैसे हैं? क्योंकि ये स्पेस ज्यादा है, इसीलिए कंप्रेसिबल है। सेकंड, ये माना गया गैस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए तो अगर गैस के पार्टिकल किसी भी लिमिट में छोड़ दें तो वो पूरे कंटेनर को हमेशा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट मीन्स टू से ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद, एक रेंज के बाद गैस के पार्टिकल और दूर ना जाते हो। तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से कितनी भी दूर जा सकते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। ठीक है, इसके अलावा के जितने अजम्पशन है वो सारे सही हैं और उनको हमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। इसके अलावा क्या एजम्पशन है कि गैस बनी हुई है छोटे टाइनी पार्टिकल से, एक गैस के सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, अलग अलग गैस के अलग अलग हैं, और ये प्रेशर डेवलप करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? कि जब गैस के पार्टिकल मूव करते हैं तो वो कोलाइड करते हैं। किससे कोलाइड करते हैं? आपस में और वॉल ऑफ द कंटेनर से। और जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो क्या चीज डेवलप हो जाती है? प्रेशर डेवलप होता है। तो गैस के पार्टिकल के कोलिजन से, वॉल के कोलिजन से प्रेशर डेवलप होता है, और ये थ्रू आउट द रैपिड मोशन रहते हैं। मतलब ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। प्रूफ है, अगर गैस के पार्टिकल रुक जाते, सेटल डाउन हो जाते, तो गैस सेटल हो जाती, दैट मीन्स अंडर ग्रेविटी कभी ना कभी रुक जाती। लेकिन क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कोई सेटल होने नीचे भी आता है तब तक दूसरा पार्टिकल आके उसे लात मार देता, चल वे भाग यहाँ से। दैट मीन्स यहाँ पे नो सेटलमेंट, गैस कभी सेटल नहीं होती। तो ये तो बाकी के हैं। अब हमें इन दो फैक्टर पे मेन फोकस करना है। कैसे इन दोनों फैक्टर पे फोकस करना है? जब साइंटिस्ट ने गैसेस के लिए या आइडियल गैसेस के लिए बेटा ये चीजें देखी, ठीक है, साइंटिस्ट ने आइडियल गैसेस में इन चीजों को एनालाइज किया, तो उन्होंने क्या पाया कि रियलिटी में ये कभी नहीं हो रहा फॉलो। क्या चीज फॉलो नहीं हो रही? बेटा इन दोनों पॉइंट पे गड़बड़ आ रही है। किन दोनों पे गड़बड़ आ रही है? कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है और एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये नेग्लिजिबल है, ये वाला पॉइंट उन्हें गलत लगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वाले पॉइंट में भी उन्हें डाउट आया। अब हम पहले ये देखते हैं साइंटिस्ट को डाउट कैसे आया, कहां से उनके दिमाग में आया कि ये लॉजिक गलत है या इनमें कुछ और होना चाहिए। ठीक है, पहला लॉजिक, पहली चीज जो साइंटिस्ट के दिमाग में आई, एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये ग्राफ बनाया बच्चों, ये ग्राफ है पीवी वर्सेस पी का। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा आना चाहिए? इट इज अ कॉमन सेंस, ये ग्राफ आना चाहिए, आइडियल गैस में ये होना चाहिए।
बट रियलिटी में हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ ये ऐसा जा रहा है और बाकी गैसेस के लिए ग्राफ ऐसे जा रहे हैं, दिस वन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। यानी पीवी और पी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सिर्फ इतनी जगह पे देखो ध्यान से, बहुत थोड़ी जगह के बाद मैंने ये लाइन बेंड की है। आई मीन टू से एट वेरी वेरी लो प्रेशर की बात अलग है, लेकिन जैसे ही प्रेशर और आगे बढ़ाते हैं तो ये आइडियल गैस इक्वेशन वाला लॉ, बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। देखिए एक बारी एनसीईआरटी भी ना, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी भी साथ में देखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो सॉरी एनसीईआरटी में गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा बच्चों। ये रहा काइनेटिक बिहेवियर, तो इन्होंने ये मॉडल दे दिए और ये कह दिया कि आइडियल गैस होता है। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, मतलब जो आइडियल गैस हमने अभी तक माना है रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या अलग है बेटा? दो लॉ रियलिटी में गलत प्रूफ हुए। देखिए ये रहा एक ग्राफ, ये ग्राफ तो आपको होपफुली दिख ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूं मैं इसे, आई होप सो अब थोड़ा ज्यादा दिखाओ ये ग्राफ, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेता हूं। अब बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख गया हो, ये रहा पीवी एक्सिस, ये रही प्रेशर एक्सिस, और इस ग्राफ में थोड़ा सा आगे आने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ ग्रीन एंड ब्लू लाइंस अगर आपको देख रही हैं, हाइड्रोजन हीलियम में हमेशा पॉजिटिव में जा रहा है, सीओ मीथेन में पहले नेगेटिव में गया फिर पॉजिटिव में गया है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव में गया फिर पॉजिटिव में गया है। दैट मीन्स जो भी रियल गैसेस हैं, यहाँ एक पॉइंट लिखा है अगर आपको दिख रहा हो, पीवी वर्सेस पी फॉर रियल गैस, और ये वाली जो लाइन आई है इट इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमने पढ़ लिया था बॉयल्स लॉ, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आइडियल केस में, जबकि रियलिटी में ये हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऐसी आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मीथेन के लिए अलग लेवल की लाइन आ रही है। दैट मीन्स ये ग्राफ आइडियल से तो अलग आ रहे हैं, दैट इज ये आइडियल से डेविएट कर रहे हैं। एंड वन मोर, ये है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ का सिंपल प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऐसा आता है, जबकि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो है थ्योरी की वैल्यू कि इन्होंने अपना थ्योरी ली और प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज मान लिया कि प्रेशर डबल हो रहा है, वॉल्यूम हाफ हो रहा है, ऐसे लगाया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यानी रियलिटी में ये चीज करके देखी कि हाँ भाई प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो रियलिटी से जो वैल्यू आ रही थी उसका ग्राफ समवॉट ऐसे आ रहा, तो रियलिटी का ग्राफ और आइडियल का ग्राफ अलग अलग जा रहा है। एनसीईआरटी भी देखो साथ में, आइडियल का ग्राफ ये है और रियलिटी का ग्राफ थोड़ा आगे से शुरू हुआ नीचे तक गया, वही हमने यहाँ कहा है। आइडियल का ग्राफ ये था हमारा पहले वाला, और रियल गैसेस का ग्राफ थोड़ा अलग आया। तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएट करती है, मतलब जो आइडियल गैस बिहेवियर हमने माना है, आइडियल गैस के एजम्पशन माने हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल है, या रियल गैसेस उनको फॉलो नहीं कर रही, ठीक। अब ये दोनों पॉइंट को प्रूव करने के लिए वेंडर वॉल साइंटिस्ट ने सबसे पहले इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन का नाम है बेटा वेंडर वॉल इक्वेशन, लेकिन हम अभी कहेंगे वंडर वॉल करेक्शन, ठीक है। वंडर वॉल करेक्शन से पहले एक बार फिर समझा रहा हूं क्या क्या चीजें करेक्ट करनी है। पहली चीज जो हमें करेक्ट करनी है वो है कि ये जो रियल गैसेस हैं इसमें जो पार्टिकल है इसका जो वॉल्यूम है, और ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है, इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑक्युपाइड, हमेशा नेग्लिजिबल नहीं होता। यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नॉट ऑलवेज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस या अवेलेबल फॉर गैसेस, ठीक है। एक बारी इस चीज को फिर से सुनिए और फिर से समझिए क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम वाले करेक्शन को क्यों जरूरत पड़ी और क्या कह रहे हैं बच्चों। एक बारी एक जनरल एग्जांपल से बात करते हैं। जनरल एग्जांपल,
मान लो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, आपने जितना बड़ा स्टेडियम या जो फील्ड देखी हो अपनी लाइफ में बड़ी सी, वो एज्यूम कर लो एक बड़ी फील्ड है और इसमें आप कार चलाना सीखना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने कार सीखने की सोची है तो आप अपनी कार लेके पहुंच गए। सपोज यहां से यहां तक की लेंथ 5 किलोमीटर है, किलोमीटर समझते हो ना, और यहां से यहां तक की लेंथ भी 5 किलोमीटर है, यानी ये 25 स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट है। और 25 स्क्वायर किलोमीटर में एक तुम्हारी ये जरा सी कार है, ऑब्वियसली कार 2 मीटर 3 मीटर की है, ठीक है, सेडान वेडान भी होगी तो भी 3 मीटर की कार है। ये 25 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सिर्फ 3 मीटर की कार। तो इस कार को यहाँ घूमने के लिए अगर ग्राउंड खाली है तो कितनी जगह अवेलेबल है? ऑब्वियसली पूरे 25 स्क्वायर किलोमीटर में घूम सकती है। लेट सपोज एक और कार आ गई, एक और बंदा कोई सीखने आया, तो उससे सीखने के लिए कितनी जगह मिलेगी? अगेन बिल्कुल सही है, अभी भी 25 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगी। क्लियर है? बट सपोज दैट यहाँ पे इसी ग्राउंड को पार्किंग बना दिया गया, आसपास कहीं किसी एनएम की रैली हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है। अब अगर ये पीएम की रैली हो रही है तो ऑब्वियसली दूर दूर से बहुत सारी गाड़ियां आएंगी। जब बहुत सारी गाड़ियां आई तो सपोज 5 में से 4.5 किलोमीटर तक गाड़ियां 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 लगी हुई हैं। और आज के दिन अगर तुम्हें कार सीखनी है तो क्या आज भी तुम्हारे पास पूरे 25 स्क्वायर किलोमीटर अवेलेबल हैं? अब तो नहीं है ना 25। क्यों? क्या इन गाड़ियों के ऊपर चला के सीखोगे क्या? इस पे तो नहीं सीख सकते ना। तो अब जितनी जगह बची है बस उस पे चला के सीख लो, बाकी पे नहीं सीख सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? पॉइंट क्या है? वैसे तो इस डब्बे के वॉल्यूम के मुकाबले इस एटम का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। एक एटम का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और इसलिए ये पूरे कंटेनर में घूम सकता है। तो अगर मैं पूछूं वॉल्यूम इन विच द पार्टिकल कैन मूव, तो आप कहेंगे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लीजिए। बट अगर मैंने बहुत हाई प्रेशर में गैस भर दी है, और अगर बहुत हाई प्रेशर में गैस है तो यहाँ बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, और इतने सारे गैस के पार्टिकल हैं कि इन्होंने मैक्सिमम डब्बा अपने साइज से ही घेर लिया है। तो क्या अब भी क्या अब भी पूरे कंटेनर में गैस घूमेगी? अब कंटेनर को घूमने के लिए पूरा, या गैस को घूमने के लिए सॉरी, पूरा कंटेनर अवेलेबल है। तो बेटा आप कहोगे कि जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से जो भी गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो घटाना पड़ेगा, और बचे हुए वॉल्यूम में ही गैस मूव कर सकती है। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या पॉइंट है एक बारी फिर सुनिए, फिर से एक बारी दिमाग लगाइए। हम क्या कह रहे हैं? वी आर डीलिंग विथ वॉल्यूम करेक्शन। आइडियल गैस जो होती है और रियल गैस जो होती है उसमें वॉल्यूम में अलग अलग पॉइंट है। वॉल्यूम करेक्शन क्या है? आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि जो गैस का कंटेनर है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और ये जो पार्टिकल्स हैं इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। इसलिए पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को मान लेते हैं, पूरे कंटेनर में गैस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। बट रियल केस में एग्जैक्ट की अगर बात करें तो जब हाई प्रेशर होता है तो ये पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं, और अगर ये पास आ जाते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, और जितना स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहे हैं अंडर हाई प्रेशर वो कई बार नेग्लिजिबल नहीं होता, और इसलिए ये वाला स्पेस में ही गैस घूम सकती है। जो इनका एक्चुअल स्पेस है उसमें गैस यहाँ घूम नहीं सकती। तो इसका मतलब अब इसका करेक्शन क्या हुआ? क्या हमारे पास जो वी लीटर का कंटेनर है पूरे वी लीटर में गैस घूमेगी? उस वी लीटर में से आपको एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। वंडरवॉल का करेक्शन क्या है? ये वाली वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? बी। व्हाट इज बी? बी क्या है? क्या माइनस किया? बी क्या है? किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? सोचो। बेसिकली बी रिप्रेजेंट कर रहा है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पार्टिकल ने इतनी जगह घेरी है तो अब ये वाली चीज मूव, या इतनी जगह में गैस के पार्टिकल हैं तो इतनी जगह में मूवमेंट हिंडर्ड है।
तो बची हुई जगह में ही खाली गैस मूव कर सकती है। और इसलिए आपको जो रियल केस में वॉल्यूम अप्लाई करना है रियल गैसेस में, वो वॉल्यूम क्या अप्लाई करना है, V माइनस बी। ठीक है, हो सकता है अभी ये वाला पॉइंट कम क्लियर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 मिनट शांत बैठिए, मैं आपको एक और पॉइंट पहले पढ़ा दूं, फिर जब दोनों पॉइंट आपके सामने होंगे तो आपको समझ में आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी भी कई बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलिए पहले सेकंड करेक्शन पढ़ते हैं, जो प्रेशर करेक्शन कहलाता है। साइंटिस्ट को ये लगा कि गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, जब गैसेस को कूल किया जा रहा है तो वो लिक्विफाई हो रही हैं, और अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है। मतलब जैसे अगर हमने ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई किया और अमोनिया गैस को लिक्विफाई किया, तो सपोज ये -200 डिग्री तक जाके लिक्विफाई हुई, ये -60 पे ही लिक्विफाई हो गई, तो व्हाट इज द मीनिंग, -60 पे ही लिक्विफाई हो गई, -200, व्हाट इज द मीनिंग, सोच के देखो इसका क्या सेंस आ रहा है। अगर गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है, इसका क्या मतलब आ रहा है, का मतलब गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रही है, व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड क्या है, दो चीजों में, दो पार्टिकल में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तब लिक्विड बनता है। लिक्विड में एक दूसरे की रेंज में रहना पड़ता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर का इतना वॉल्यूम है तो लिक्विड उड़ के यहां तक आ जाए ना, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आपने गैस को लिक्विड में बदल दिया है, इसका मतलब गैस में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन पहले था, वही अट्रैक्शन बाद में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, क्यों, हम कैसे मान लें पहले अट्रैक्शन था, ये वाला पॉइंट प्रूव कर रहा है गैस में पहले अट्रैक्शन था। अमोनिया एक पोलर गैस है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर गैस है, और आप समझ रहे हो ना कि ये पोलर है, यानी यहाँ चार्जेस हैं, इसीलिए ये आसानी से लिक्विफाई हो गई। इसमें चार्जेस नहीं थे इसलिए देर में लिक्विफाई हुई। व्हाट इज द मीनिंग, अमोनिया के पार्टिकल में कुछ चार्जेस थे और उन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन था, ऑक्सीजन में चार्जेस नहीं थे तो अट्रैक्शन नहीं था। तो क्या आ रहा है, एक बार स्टार्टिंग से सोच के देखते हैं। गैस लिक्विफाई हो रही है, गैस लिक्विफाई होने का मतलब जब उन्हें ठंडा कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले भी फोर्स था। प्रूफ कैसे करें पहले फोर्स था, अगर कोई भी फोर्स नहीं होता तो सारी गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन होती, अमोनिया होती, सबके सब एक ही टेम्परेचर पे आके लिक्विफाई होती ना, क्योंकि सब में ही फोर्स नहीं होता, सब में ही एक जैसा फोर्स डेवलप होता। तो ये गैस अलग तरीके से लिक्विफाई अलग टेम्परेचर पे हो रही है, ये गैस अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब गैस के अंदर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, जिस भी गैस में अट्रैक्शन ज्यादा है वो आसानी से लिक्विफाई, क्योंकि पहले से अट्रैक्शन था और अट्रैक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना था, और जिस गैस में अट्रैक्शन नहीं था तो उसको अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा भारी पड़ रहा था, इसका मतलब उसमें और ज्यादा कूल करना पड़ रहा था, तब कहीं जाके लिक्विफाई हो रही थी। तो गैस का लिक्विफाई होना ये प्रूव करता है कि गैस के पार्टिकल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या अवेलेबल है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि गैस के पार्टिकल में आइडियल कंडीशन में माना गया नो अट्रैक्शन, आइडियल गैस में माना गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में नहीं होता, जबकि रियलिटी में या रियल गैस जिसे हम कह रहे हैं, बेटा रियल गैस में हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कैसे प्रूव कर रहे हैं, बाई ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कोई एक गैस जल्दी लिक्विफाई हो रही है, कोई एक गैस देर में लिक्विफाई हो रही है, और उस ईज ऑफ लिक्विफिकेशन से ये पता चल रहा है कि गैस में फोर्स होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या आंसर आएगा, PV इक्वल टू nRT। यहां वंडरवॉल करेक्शन क्या आया, बेटा यहां उन्होंने कहा ये जो तुम्हें प्रेशर दिख रहा है लगता हुआ इस समय, रियल गैस में जो भी प्रेशर लग रहा है, एक्चुअल में मतलब
आइडियल कंडीशन में वो प्रेशर इससे ज्यादा होगा, और यहाँ पे ये करेक्शन दिया गया P प्लस, पहले अगर मैं एक पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो A/V² आ जाएगा, और अगर मैं n पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो ये सर आप प्रेशर परिणाम कैसा, एक मिनट रुक जाओ बेटा विजय, एक मिनट फिर से समझने की कोशिश करिए क्या है, ठीक है बेटा। ये रियल गैस और आइडियल गैस में अंतर, अगर हमने कहा आइडियल गैस है तो यहाँ के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बोलो क्लियर है। आइडियल गैस के केस में यहाँ कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। एक मिनट बच्चों है, ठीक है बच्चों। अब आप इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करो, आई होप तो ऐसे समझ में आ ही गया होगा व्हाट इज प्रेशर करेक्शन, और जिनको नहीं आया होगा वो इस एग्जाम्पल से जरूर आ जाएगा 101%, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको जनरली सिखा देगा, ठीक है। पहले जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें बता रहे हैं, और ये एग्जाम्पल 2-3 बार अपने आप रिपीट करना, आपको दिमाग में अपने आप आना चाहिए क्या कह रहे हैं। बेटा सपोज दैट ये एक यहाँ एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी लड़ाई हो गई, प्रैक्टिकली सोच के देखना, आपकी लड़ाई हो गई, आप इसे मारने जा रहे हो, आपने कहा तेरी ऐसी कम तैसी, आप यहाँ आए मारने, ध्यान लगाना अब इस पॉइंट पे, पीछे आपका कोई फ्रेंड था। यूजुअली क्या होता है जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो उसने आपका हाथ पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना, ठीक है, लेकिन तुम ताव में तुमने फिर भी आके एक घूसा मार दिया, अभी पीछे वाले ने पकड़ रखा है, पीछे वाले में पकड़ रखा है, तब भी तुमने जो घूसा मारा है, एक वैल्यू समझने के लिए 10 जूल से घूसा मारा है तुमने, उसको जो रेप्टा या घूसा मारा है वो कितने जूल से मारा है, 10 जूल का रेप्टा मारा, डन। सपोज ये पीछे नहीं होता, अगर तुम्हें इसने पकड़ नहीं रखा होता, वो होती आइडियल कंडीशन, क्योंकि आइडियल में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन था इसलिए तुमने 10 जूल से मार पाए। अगर उसने नहीं पकड़ा होता तो तुम 10 से कम जूल से मार रहे होते, 10 से ज्यादा या 10 से ही। एक आध यही कहेगा हम मारते ही नहीं, उसके चक्कर में तो मार दिया हमने, मार कौन रहा था, फिर भी प्रैक्टिकली बताओ क्या होगा, ठीक है। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने आंसर सही दिया कि भैया पीछे वाले ने खींच रखा था, कॉमन सेंस लगा बेटा, खींचना, पीछे वाले ने खींच रखा था, मैं पीछे जाते जाते तब भी मार दिया, अगर पीछे वाले ने नहीं खींचा होता तो पूरा मोमेंटम आ गई होता, तो ये 10 से ज्यादा से पड़ती है, ये जो 20 जूल से इसकी पिटाई होनी थी, पीछे वाले की वजह से 10 जूल से पिटाई हुई। अब यही चीज अपने दिमाग में रखते हुए इस चीज को फिर से पढ़ें, इसे क्या पढ़ना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, आइडियल गैस और रियल गैस का रिलेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल में क्या होता है, दो पार्टिकल में अट्रैक्शन नहीं होता, जब रियलिटी की बात करते हैं तो दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद रियलिटी में वो इतना प्रेशर लगा रहे हैं, ये रियलिटी का उनका प्रेशर लग रहा है, लेकिन तुम्हें तो आइडियल पुटअप करना है, और आइडियल पुटअप करने के लिए क्या करें, पीछे का अट्रैक्शन हटाओ, उस अट्रैक्शन की वजह से इतना फोर्स और था, मतलब अगर वो अट्रैक्शन नहीं होता तो इतना प्रेशर और बढ़ जाता, तो यहाँ प्रेशर में ये करेक्शन आ गया। what this correction, what this value a signifies, a क्या बता रहा है, जितना a ज्यादा है उतना गैस के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से
ये कम फोर्स से जाके टकराया है। इज इट क्लियर? प्रेशर करेक्शन फिर से देखिए, दोबारा लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा ये हमारी गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। जब इसको अप्लाई करके देखा गया तो ये देखा गया ये फॉलो नहीं हो रही थी जो हमारे एक्सपेरिमेंट वैल्यू थे। एक्सपेरिमेंट के आंसर हमेशा डेविएट कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि आप इसी गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन करके। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए तो हमेशा आंसर आपके सही आएंगे। और करेक्शन करके उनकी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब ये जरा कॉमन सेंस या बॉटम लाइन ये है, इसको ही समझने की कोशिश करिए, बाकी नाटक मत समझिए। ये इन्होंने करेक्शन किया और इस इक्वेशन का नाम रखा है वंडर वॉल इक्वेशन। तो बच्चों वंडर वॉल इक्वेशन क्या है? वंडर वॉल इक्वेशन टी प्लस के एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी आर टी। बेसिकली वंडर वॉल इक्वेशन में दो करेक्शन किए गए हैं, एक वॉल्यूम में करेक्शन किया गया है और एक प्रेशर में करेक्शन किया गया है। ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन में दो करेक्शन किए गए हैं, एक वॉल्यूम में और एक प्रेशर में। बाकी सारे सिंबल्स वही हैं, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। ये तो जनरल वही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो जो दो करेक्शन है उनको जरा सोचो क्यों किए गए। ठीक है, पहला करेक्शन मैं इसे समझाता हूँ वॉल्यूम का। क्या इन्होंने कहा जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में जो गैस के पार्टिकल का अपना साइज है ना, वो भी कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे कंटेनर में नहीं घूम सकते। जैसे सपोज अगर एक कंटेनर, या तुम छोटी वैल्यू लो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, सपोज आप बैग लेके आए हमारे यहाँ कोई पढ़ने। ठीक है, ये आपका बैग। ठीक है, बैग लेके आए हैं, पढ़ने आए हैं, ऑब्वियसली बुक्स बुक्स रखने के लिए रखते हैं, आप खाली बैग है। हमने आपको कहा यार ऐसा है, थोड़ा सा मेरा सामान एक जगह तक पार्सल कर दो, दे आओ। क्या सामान है आपने पूछा, मैंने कहा यार 2000 रुपए का एक नोट है, बस शर्त इतनी है इसे बैग में रख के ही ले जाना है। ठीक है, तो ये 2000 रुपए का नोट आपने बैग में रख लिया, डन। अब जरा प्रैक्टिकली सोच के देखना, क्या इस 2000 के नोट का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम को कहीं इफेक्ट कर रहा है या कुछ जगह घेर रहा है? तो आपके बैग में 2000 का नोट का वॉल्यूम कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल। डन। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2000 के नोटों की लेट सपोज 100 पैकेट, 100 पैकेट, 2000 का एक नोट नहीं है। अब वही नोट बहुत सारे इकट्ठे कर दिए, 100 पैकेट कर दिए, उसी बैग में डालने के लिए कहूँ, आपने उसी बैग में अगर 100 के 100 अरेंज कर भी लिए, तो क्या अभी भी इन्होंने नेग्लिजिबल जगह घेरी है बैग की? जैसे आपने पहले कहा था ना, ये तो नेग्लिजिबल जगह घेरता है नोट। अब भाई नोट ही तो है ये भी, लेकिन ये नोट इकट्ठे हो गए हैं, तो अब ये नेग्लिजिबल जगह नहीं घेरेंगे। मतलब जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम होता है वो होता तो नेग्लिजिबल है, और कंटेनर में उसे हम ना माइनस करें तो चल जाता है, बट कई बार पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और जब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है या एग्जैक्ट आंसर निकाल रहे हैं, तो बैग के अंदर कितनी जगह है, आप इन सारे नोटों का वॉल्यूम निकालिए, बैग का वॉल्यूम निकालिए, उन्हें माइनस करिए। यही यहाँ किया है, पार्टिकल का वॉल्यूम निकाला, जितने मोल्स हैं वो निकाला, और उसको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से माइनस किया। अब जो जगह बची उसी में गैस घूम सकती है। तो गैस कितनी जगह में घूमती है? पार्टिकल के साइज को माइनस करके। एंड व्हाट द बी रिप्रेजेंट, आपके यहाँ यही क्वेश्चन टीचर पूछता है, अरे ये बी बताता क्या है? तो ये बी बताता है एक्चुअल वॉल्यूम। ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब वाला वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, एक्चुअल वॉल्यूम बताता है। या वॉल्यूम विच अ पार्टिकल इज एक्वायरिंग, पूरा कंटेनर नहीं कह रहे, वो जो एक्चुअल कितनी जगह ले रहा है वो बी रिप्रेजेंट करता है। ये है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में बच्चों क्या कहा गया भाई, प्रेशर जो रियल गैस लगा रही है, ये रियल गैस लगा रही है, लेकिन वो प्रेशर एक्चुअली रियल गैस का जो हमें लगा हुआ दिखा वो कुछ कम दिखा, एक्चुअली में उससे ज्यादा प्रेशर लगना था।
कैसे पता? क्योंकि रियल गैसेस में जब गैस से कोलॉइड किया उस समय पीछे से अट्रैक्शन था, और अगर वो पीछे से अट्रैक्शन था तो इसलिए जो कोलिजन हुआ वो कम एनर्जी से हुआ, कम पावर से हुआ, तो पीछे का अट्रैक्शन तोड़वाना पड़ेगा, और जब पीछे का अट्रैक्शन आप हटा के प्रेशर रखोगे तो प्रेशर कुछ ज्यादा लगेगा। तो आइडियल प्रेशर यानी प्रेशर अवेलेबल कितना होना चाहिए, ये है प्रेशर करेक्शन। बेटा इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ए रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच का ए रिप्रेजेंट करेगा। बोलो बच्चों, क्लियर है ए और बी? अब एक बार आप वंडरबॉल इक्वेशन हमारे शॉर्ट नोट से और आइडियल इक्वेशन पढ़िएगा, समझिएगा। और आज आप में से कोई भी ऑफलाइन आया नहीं, एक बच्चा आया, मैं उसके साथ वापस आ गया, ठीक है। अब इतने को आज करके रखिए, आज थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते। डाउट? Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.